नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि चित्रगुप्त जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, भगवान चित्रगुप्त का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर कई और हमारे साथ में लोग जुड़ने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से अभी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान चित्रगुप्त आखिर हैं कौन? इस बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जो चित्रगुप्त के वंशज हैं, उनके लिए बहुत जान लेना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर में भगवान चित्रगुप्त का जो मंदिर है उज्जैन में है, अयोध्या में धर्महरी मंदिर है। आखिर में चित्रगुप्त महाराज का जन्म जो हुआ था, जो कि तो मनाया जाता है, प्रकट हुए बताया जा अवतरण के रूप में मनाया जाता है। यम द्वितीया के दिन भी मनाया जाता है, दीपावली के बाद में जन्म दिवस के रूप में चित्रगुप्त महाराज का जन्मदिन मनाया जाता है। आज जैसा कि मैंने और लोगों से जो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि चूंकि आज के दिन 1 मिनट देखिए मैंने भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में बलदाऊ जी श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़े हुए हैं। दाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और इस समय धन्यवाद। अभी चूंकि कनेक्टिविटी का इशू था, इस वजह से लाइव ये स्टार्ट हो चुका था और बहुत ये आपकी खबर के दर्शकों का, खास करके जो कायस्थ हैं, जो चित्रगुप्त महाराज के वंशज हैं, उनके लिए बहुत शुभ दिन है। और बहुत ही ज्यादा ये अच्छी बात है कि आप जुड़ रहे हैं और आपके द्वारा जो कायस्थ वंशज हैं उनको ये जानकारी प्राप्त होगी कि जो आज जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नंबर एक चीज। दूसरी चीज ये है कि भगवान चित्रगुप्त के बारे में उचित होगा कि आप ही इस बारे में बताएं, क्योंकि आपने काफी सारा अध्ययन किया है इस बारे में। तो जो चित्रगुप्त है, कायस्थ वंशज है, उनको ये जान लेना आवश्यक है कि भगवान चित्रगुप्त आखिर है कौन। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है दाऊ जी। और ये हम जानना चाहेंगे, आपकी खबर के दर्शक जानना चाहेंगे, जो चित्रगुप्त के वंशज हैं वो भगवान चित्रगुप्त के बारे में जानना चाहेंगे। आप कृपया अपनी बातें करें। जी, आप सब लोगों को हमारा सादर प्रणाम, दंडवत। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि चित्रगुप्त जी महाराज नहीं है, वो भगवान है, आदि देव है। और यह भ्रम ही है मेरे विचार से और शास्त्रों के विचार से कि हम चित्रगुप्त जी के वंशज हैं। हम चित्रगुप्त जी के वंशज नहीं हैं। चित्रगुप्त तो अजन्मा, चित्रगुप्त जी तो निर्लेप, ब्रह्म, अनादि, अनंत, अखंड परम ब्रह्म परमेश्वर है जी। और अगर हम उनके वंशज हैं तो सभी उनके वंशज हैं जी। चित्रगुप्त जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समस्त ब्रह्मांड के नियंता हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वेदों में उल्लेखित है, ये वेद परिभाषित है। लेकिन संसार में कुछ ना कुछ जो हमारी हिंदू मानसिकता है, सनातन मानसिकता है, उस सनातन मानसिकता ने समय समय पर अवधारणा की है। अगर हम वेद में जाएंगे तो हम पाते हैं चारों वेद में कहीं भी किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। कोई भी देवी देवता पूजनीय नहीं बताए गए हैं। वेदोक्त यह है कि किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है, केवल और केवल प्रकृति का वर्णन है, नवग्रह का वर्णन है, ग्रहों का वर्णन है, प्रकृति में जो कुछ भी आता है सबका वर्णन है। सूर्य का, चंद्र का, उन्हीं को भगवान माना गया है, उनकी पूजा और उनकी आराधना की बात बताई गई है। हाँ, दो शब्द ऐसे हैं, शब्द मैंने कहा
उसका आशय कोई गलत न लगाएगा। वो दो शब्द है, एक है चित्त जिसको चित्र कहा गया है, और दूसरा है ब्रह्म। चित्त का मतलब, चित्र का मतलब चित्रगुप्त नहीं, और ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा नहीं। ये दोनों जो शब्द है, इन दोनों के पूर्वार्ध में जाइए तो आपको पता चलेगा परम ब्रह्म परमेश्वर की बात है। इनका कोई आकार नहीं है, इनका कोई रूप नहीं है, वगैरह वगैरह, जिसको हमारे महर्षियों ने, कई महर्षियों ने इसको अलग रूप में लिया है। आज का विषय आपने दूसरा लिया है। आज का विषय, आज का प्रकटोत्सव के बारे में रखा है, इसलिए मैं उस विषय पर आता हूं। पहले यह बताना जरूरी था कि चित्रगुप्त के बारे में जो भ्रम है वो क्या है। तो मैं आता हूं आज के प्रकाट्य उत्सव पर। जिस चित्रगुप्त जी के प्रकाट्य के बारे में कहा गया है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा आपसे पहले हमारी फोन वार्ता हुई थी, कि चित्रगुप्त जी या भगवान जिस दिन किसी के चित्त में प्रकट हो जाए उसी दिन प्रकाट उत्सव है। हमारे चित्त में आज प्रकट हो जाए तो हमारे लिए आज प्रकट उत्सव हुआ। आज के 10 वर्ष पहले कोई भी प्रकट उत्सव नहीं मनाता था। सब लोग केवल, हम कायस्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि कायस्थ ये मानता है कि हम चित्रगुप्त जी के वंशज हैं। चित्रगुप्त जी के वंशज न होकर के हम धर्मराज जी के वंशज हैं। खैर, वो बाद में बात करी जाएगी। अभी हम प्रकट उत्सव के बारे में आपको स्पष्टीकरण दे दें। तो हम लोग 10 वर्ष पहले यही मानते थे, सब लोग, मैं भी, आप भी, सब लोग, कि जो यम द्वितीया होती है उस दिन भगवान चित्रगुप्त जी का हम लोग करमदावाद की पूजा करते थे और ये मानते थे कि उस दिन भगवान का जन्म है। अब उस दिन करमदावाद की पूजा का क्या कारण था, ये हमें समझना पड़ेगा, और जब ये समझेंगे तभी बात आती है। पद्म पुराण के पाताल खंड में, पाताल खंड 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है भगवान चित्रगुप्त जी के प्रकट होने के बारे में, और जो प्रकटीकरण जो लिखा है भगवान चित्रगुप्त जी का, उसके बारे में पूरी विवेचना दी गई है कि वो परिस्थितियां कैसी उत्पन्न हुई। ये कहा गया है कि पृथ्वी के चर अचर जगत के संहार के लिए एक यमलोक बनाया गया, और यमलोक के मालिक यमराज को बनाया गया, और यमराज इस पूरे धरती की व्यवस्था देख रहे थे। लेकिन यमराज इस धरती के उस व्यवस्था को नहीं देख पाए। कारण भी हमारे पास है, पढ़ा है मैंने, कि तत्कालीन समय में यमराज से भी ज्यादा शक्तिशाली मानव हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो यमराज की बात को नहीं मानते थे। तो यमराज इन परिस्थितियों से परेशान होकर के अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु, हम यह कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी बात वहां पर नहीं मानी जाती, हमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं वहां पर। तो ब्रह्मा जी बहुत ही परेशान हुए। ब्रह्मा जी ने इसके लिए 11,000 वर्ष तक तपस्या की। 11,000 वर्ष की तपस्या के बाद उनके सामने एक देव पुरुष आए। उन्होंने कहा, वत्स, क्या चाहते हो? तो जो लिखा है व्याख्या में वो तो गलत लिखा है, परिप्रेक्ष्य में सही नहीं लगता, लेकिन लिखा जो है वो हम बता रहे हैं। जो लिखा है वो ये लिखा है, गोरखपुर की गीता प्रेस की प्रकाशित परम पुराण है, उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने पूछा, आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके काया से उत्पन्न हुआ कायस्थ हूं। तो फिर उन्होंने पूछा कि मेरा क्या काम होगा? तो उन्होंने कहा, भाई, जो चराचर जीव हैं उनके जीवन मरण का ब्यौरा लिखना होगा। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इस व्याख्या से बिल्कुल साक्षात नहीं होता हूं। मेरा प्रश्न यह था कि भाई ये बताइए कि अगर ब्रह्मा जी ने 11,000 वर्ष तक तपस्या की तो इसका मतलब ब्रह्मा जी के सामने कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आया होगा,
कोई श्रेष्ठ पुरुष आया होगा, ब्रह्मा जी से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति आया होगा, और वो जैसा हम लोग और कहानियों में पढ़ते हैं कि आके वो कहेगा कि भाई क्या चाहते हैं आप, क्यों हमारे याद कर रहे थे, क्यों हमको हमारे लिए तपस्या कर रहे थे। और अगर खुश होंगे तो कहेंगे ये मस्तु, नहीं खुश होंगे तो उनकी बात को नहीं मानेंगे। ऐसा ही हुआ होगा जब ब्रह्मा जी ने कहा होगा कि भाई मैं धरती का कार्य नहीं चल पा रहा है, आप उसके लिए कुछ कीजिए, तो उनका ठीक है यो मस्त कह करके उन्होंने धर्मराज जी को वहां पर उत्पन्न किया है, जो किताबों में वर्णन नहीं है, ये मैं अपनी बात कह रहा हूं। दरअसल जो असली किताब थी वो प्रकाशित हुई थी बॉम्बे प्रेस से, और बॉम्बे प्रेस में आग लग जाने के कारण 1857 या उससे पहले वो जल करके राख हो गई, जिससे बातें क्लियर होकर के नहीं आ पाई। तो उसके बाद धर्मराज जी को उन्होंने भेजा, धर्मराज जी के हाथ में कलम और दावत थी। धर्मराज जी को उन्होंने कहा कि आप जाइए उज्जैन नगरी में, तपस्या कीजिए, शक्ति इकट्ठा कीजिए और फिर विश्व का कार्य संभालिए। धर्मराज जी ने, उनकी 2 शादियां हुई और ऋषि पुत्रियों से शादियां हुई, फिर परिवार हुआ, फिर उसी में हम कायस्थ परिवार के लोग हैं। तो वास्तव में हम लोग धर्मराज जी के पुत्र हैं। अब चित्रगुप्त जी के प्रकट के बारे में आइए कि एक तो प्रकट उत्सव, प्रकट का दिन वो हुआ जो ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। मनुष्यों से मतलब नहीं है, क्योंकि वो प्राकट्य तो ब्रह्मा जी के सामने हुआ था। और जो कलम दवात का पूजन का दिन है, वो यम द्वितीया का दिन है, वो कार्य करने का दिन है। उस दिन हमारे धर्मराज जी ने कार्य शुरू किया था, इसलिए हम कलम दावात का पूजा करते हैं। और जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो अपने देव को तो याद करते ही हैं। हमारे इष्ट देव तो भगवान चित्रगुप्त हैं ही, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। बाकी मनुष्य ब्रह्मा के द्वारा पैदा किए हुए ऋषियों के पुत्र हैं। जितने सारे विश्व के लोग हैं वो ब्रह्मा के द्वारा पैदा किए हुए ऋषियों के पुत्र हैं, वो ऋषि पुत्र हैं। लेकिन हम भगवान चित्रगुप्त जी के द्वारा पैदा किए हुए धर्मराज और धर्मराज की संतान है हम लोग। तो हम लोग तो अगर देखिए तो देवपुत्र हैं। समय हमारे पास सीमित है, बस एक सवाल और, मतलब एक जवाब और आपसे जानना चाहेंगे। जो आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है, और यम द्वितीया को जो मनाते हैं वो तो आपने बता दिया कि वो उस दिन कार्य चूंकि शुरू किया था धर्मराज जी ने, इस वजह से हम उस दिन मनाते हैं। लेकिन आज जो हम मना रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कहा यह जाता है, 2 गंगा दशमी 2 मानी जाती है, और आज वैशाख सप्तमी गंगा दशमी है। तो ये माना जाता है, ये लोग कहते हैं कि गंगा दशमी को धर्मराज जी ने जीवन मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को दिया था और प्रकट होकर के ही दिया होगा। एक कल्पनातीत है, प्रकट होकर के दिया था इसलिए मनाते हैं। मेरा इसमें कोई और दूसरा अभिमत नहीं है। किसी दिन भी आप बना सकते हैं, मेरे तरफ से कोई रोक नहीं है, रोज मनाइए, लेकिन ये उनका प्रकट उत्सव नहीं है। प्रकट का उनका जो दिन है वो निश्चित रूप से कार्तिक पूर्णिमा को है। क्यों है? क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को, सॉरी हम गलत कह गए, चैत पूर्णिमा को नचिकेता जो उद्दालक के शिष्य थे, और ये आपको हर जगह मिल जाएगा, उद्दालक के पुत्र थे नचिकेता। नचिकेता ने जाकर के स्वयं, अकेला मनुष्य ऐसा है पूरे विश्व का जिसने धर्मराज लोग, चित्रगुप्त लोग और यमराज लोग को देखा है और आकर के पृथ्वी पर उसका वर्णन किया है। और मनुष्य ने जिस दिन भगवान चित्रगुप्त को देखा है वही चित्रगुप्त प्राकट्य हम मानते हैं। और वो चित्र पूर्णिमा है जो चैत्र माह के पूर्णमासी को पड़ता है, और भगवान चित्रगुप्त जी के प्राकट्य के दिन से ही उसको हम चैत्र महीना भी मानते हैं। और एक और प्रमाण है हमारे पास इसका, कांचीपुरम में, जिसको आदिदेव शंकराचार्य जी ने स्थापित किया है, कांचीपुरम का चित्रगुप्त जी का मंदिर। वहां पर 1 महीने का मेला लगता है चित्र पूर्णिमा से, और भगवान चित्रगुप्त जी का प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। ये विश्व का पहला ऐसा स्थान है जहां प्रकट उत्सव मनाया जाता था।
हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं भी प्रकट उत्सव नहीं मनाया जाता था, अभी 10 वर्ष से शुरू हुआ है और लोगों ने अपने अपने मतों के अनुसार मनाना शुरू किया है। ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं करते, भगवान का उत्सव है, रोज मनाइए। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी जानकारी दी। आज चूंकि समय हमारे पास में सीमित है, फिर किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे और चित्रगुप्त महाराज के बारे में, चित्रगुप्त भगवान नहीं, धर्महरि हमारा निवेदन है, हाँ जी 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 के बारे में हम बात करेंगे। अयोध्या में जो मान्यता है उसके बारे में बात करेंगे कि जिसमें ये कहा गया है कि जब तक कि धर्मराज मंदिर, धर्महरि मंदिर में दर्शन नहीं किया जाता है, तब तक अयोध्या दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। इससे चूंकि इसके लिए काफी समय चाहिए, और हम फिर किसी दिन आपके जो आपने अध्ययन किया है उससे ज्ञानार्जन करेंगे, और जो आपकी खबर के दर्शक हैं, जो कायस्थ बंधु हैं, उनसे आपको काफी कुछ सीखना, आपसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आज आपने इतने कम समय में जितनी चीजें बताई हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी खबर जो के दर्शक हमारे साथ जो जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप। एक चीज हम चाहते हैं कि जरूर आप बताइए सबको। हाँ, हम लोग रोजाना 4 बजे और रोजाना शाम को 7 बजे और 4 बजे भगवान चित्रगुप्त जी के मंत्र ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः 5 मिनट का जप करते हैं। ये सामूहिक जप है, आपने अपने घरों से करना है, अपनी अपनी कुर्सी और बेड पे करना है, बहुत आराम से करना है। 5 मिनट का जप सब लोग करेंगे, पूरा अपना तो उद्धार होगा ही, पूरे जगत का उद्धार हो जाएगा, मेरा दावा है, अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी चीजें बताई, आपकी धन्यवाद। जय